धुंध से ढका एक पुराना जर्जर सा घर, पेड़ों की छाया में आधा छिपा हुआ, मानो किसी राज को निगलकर चुप बैठा हो। आरव, सिया और कबीर अपनी दादी के गुजर जाने के बाद पहली बार इस घर के दरवाजे पर खड़े हैं। आरव के हाथ में पुरानी चाबी है। फर्श पर जमी मोटी धूल और दीवारों पर टंगी पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीरें एक घुटन भरी खामोशी बयान करती हैं। दीवार पर दादी की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी है, मानो वो अभी भी उन्हें देख रही हो। सीढ़ियों से ऊपर नजर जाती है, जहां अंधेरे में एक जंग लगा ताला टंगा है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं असमंजस में, पर बेचैनी घर के हर कोने में घुली हुई है। पहली रात। कबीर करवट बदलता है, उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें हैं। कुछ देर बाद वह नींद में उठ जाता है, आंखें बंद, शरीर ढीला, लेकिन कदम सीधे उसी अटारी की ओर बढ़ते जाते हैं। वह ताले के सामने खड़ा होता है और धीरे से फुसफुसाता है, रिया। उसी वक्त आरव और सिया दौड़ कर आते हैं। कबीर चौंक कर आंखें खोलता है। मैं यहां कैसे आया? दीवार घड़ी रात के 2:13 बजा रही है। दूसरी रात। अब सिया असहज होकर सोती है, चादर को कसकर पकड़े हुए, और अचानक वही नींद में उठना, धीमी चाल, सीधे अटारी की ओर बढ़ना। वह अपनी उंगली ताले पर टिकाती है और बुदबुदाती है, प्रणव। आरव की आंख खुलती है, वह भागता है और सिया को ताले से दूर खींच लेता है। उसकी सांसें तेज हैं, चेहरा डरा हुआ। तीसरी रात। बेचैनी अब आरव के भीतर है। वह कमरे के अंधेरे को घूरता है और पलक झपकते ही खुद को अटारी के सामने खड़ा पाता है। उसका हाथ अनजाने में ताले की तरफ बढ़ जाता है। उसके होंठ खुद ब खुद बोलते हैं, मायरा। अब तीनों समझ जाते हैं। सुबह होते ही वे स्टोर रूम में पुरानी फाइलें खोजते हैं। पीले पड़े अखबारों में एक हेडलाइन सामने आती है, 3 बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता। उनके नाम रिया, प्रणव, मायरा, और हर बच्चे के गायब होने की आखिरी जगह दादी के घर के आसपास। एक पुराने नक्शे पर लाल स्याही से बने क्रॉस मार्क्स सीधे इसी घर की ओर इशारा करते हैं। आरव हथौड़ा उठाता है। एक जोरदार चोट और जंग लगा ताला टूटकर गिर जाता है। दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुलता है। अंदर घना अंधेरा है। वे टॉर्च लेकर अंदर घुसते हैं। दीवारों पर बच्चों के नाम नाखूनों से उकेरे हुए, रिया, प्रणव, मायरा। हर तरफ खरोंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रस्सियों से बंधी है। रस्सियों पर सूखे खून के धब्बे जमे हुए हैं। एक कोने में दीवार पर लंबी लंबी गहरी खरोंचे हैं। हवा भारी है और अचानक एक तेज ठंडा झोंका आता है। टॉर्च की रोशनी बेतरतीब हिलती है। तीनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फर्श पर बिखरी फाइलों में एक नोट मिलता है, वाहक, अंधेरी शक्ति, अनुष्ठान। अचानक एक फ्लैश, दादी की परछाई दिखती है। वह अटारी का ताला बंद कर रही है। उनकी आंखों में गहरी चिंता है। उनके नोट्स में लिखा है, शक्ति को कैद रखना जरूरी है। अब सब कुछ साफ है। दादी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उस अंधेरी शक्ति को इसी अटारी में कैद कर दिया था, लेकिन अब दादी नहीं रही और वो शक्ति आजाद होना चाहती है। अचानक अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सिया भागकर दरवाजे को पीटती है, पर कोई फायदा नहीं। वे अंदर फंस चुके हैं। बाहर से घर बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अटारी की छोटी खिड़की के पीछे एक हल्की अजीब सी रोशनी झिलमिलाती है, और फिर धीमी, बहुत धीमी बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमें बाहर निकालो। कैमरा घर के ऊपर उठता जाता है और वो फुसफुसाहट कभी बंद नहीं होती।